मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रातःकाल का नमस्कार। बायो मतलब कि जीव विज्ञान पढ़ना अब आसान। यदि आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो बायो पढ़ना बहुत ही आसान है और बहुत ही मस्त तरीके से हम आप लोगों को बायो पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप लोग करते चलिए और पढ़िए। इसी जो है कि क्रम में हम आप लोग आज बताने जा रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई क्या है। कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सभी जीवों का शरीर एक सूक्ष्मतम संरचना से बनी होती है, जिस संरचना में स्वतः जनन की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं कोशिका। क्या है भाई? तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक ना? और कह रहा है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका शरीर कोशिका से नहीं बना होता। मतलब कि कोशिका से सभी जीवों का शरीर बना होता है। कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वह जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और कुछ जीवों का शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ऐसे जीवों को जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं से बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है ना? सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहली जीवित कोशिका देखी थी। सबसे पहले ये साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान और लीeuwenhoek ने सबसे पहले यदि जीवित कोशिका देखा था तो किसने देखा था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने देखा था। ठीक है ना? और 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जो कि सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और एक पुस्तक का प्रकाशन किया, ठीक, जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं। रॉबर्ट हुक 1965 में कोशिका की खोज किए और एक पुस्तक का प्रकाशन किए, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं। ठीक है ना? तो माइक्रोग्राफिया कहते हैं। अब इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। स्वीडन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? प्रतिपादन, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन स्वान ने किया था, क्योंकि निम्न उसके उनके सिद्धांत की कुछ मुख्य बिंदु निम्न है। क्या है भाई? वो कहते हैं क्या कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। पहले हम बताए थे कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी शरीर बिना कोशिका का है। सभी जीवधारियों का शरीर क्या होता है? कोशिका से बना होता है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कह रहा है कि जीवों का शरीर में जो भी संरचना होती है कोशिका से शुरू होती है और जो भी क्रिया होती है कोशिका में होती है। इसलिए इसको जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानते हैं। ठीक है ना? थर्ड नंबर कह रहा है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से ही होती है। कोई भी शरीर में नई कोशिका बनती है तो वह पुरानी कोशिका के विभाजन के बाद ही उस नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है ना? कोशिका का आकृति एवं आकार। कोशिका का आकृति एवं आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। कोशिकाओं की जो आकृति और आकार होती है वो जैसा कार्य करेगी उसी पर निर्भर करता है। ठीक है ना? हम जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, नॉलेज की चीज़ है।
ठीक। कहा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है भाई, तो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कोई होती है तो क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो पीपीएलओ, ये एक बैक्टीरिया है, उसकी होती है। ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम देखते हैं विभिन्न जीवों में किस तरह की जो है कि कोशिकाओं का आकार होता है। अब देखिए ध्यान से, इसको आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इंग्लिश में इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। कैसा होता है भाई इसका आकार, तो गोलाकार होती है, ठीक, और उभयोतल होती है। कौन, लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारे ब्लड में पाई जाती है वो गोल गोल होती है और उभयोतल होती है। उसी तरह से ये है वाइट ब्लड सेल्स लिखा है, मतलब कि श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। कैसी होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स एमोबॉइडल होती है। कैसी, एमोबॉइडल। इसी तरह से देखिए ये है नर्व सेल, ठीक है ना, तंत्रिकी कोशिका कहते हैं। ये ब्रांच्ड होती है, बहुत तरह इसमें शाखाएं में बटी होती है। और ये है ट्रेचेड, ट्रेचेड है, ये भी एक कोशिका है जो कि लंबी होती है और ये कोशिका होती है। तो ये हमारा हो गया कोशिकाओं के शेप और साइज। और आप लोगों को इसी अंदाज में कठिन से कठिन बायोलॉजी की, मतलब कि जो भी टॉपिक है, आसान से आसान तरीके से आप लोगों के सामने जो है कि प्रस्तुत होता रहेगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, और अपने मित्रों को इस आसान तरीके से बायो पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए आप लोग कितना जो है कि मस्त अंदाज में आसानी तरीके से और बिना जो है कि टेंशन का हम आप लोगों को चित्र बनाने भी सिखाएंगे और अच्छे तरीके से बायो पढ़ने भी सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।